पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतपूर्व अपूर्ण काल। आइए पहचान देखते हैं इस वाक्य की पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। सिर्फ जो है रहा था, रही थी वाले वाक्य में समय बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ जो टेंस है वो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यदि रहा था, रही थी, रहते वाले वाक्य में समय नहीं दिया हो तो वो सिर्फ वाक्य होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का और उसको बनाते हैं बाजवर और आईएनजी से। लेकिन यदि रहा था, रही थी, रहते वाले वाक्य में कोई भी एक समय दिया हो तो वो वाले वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं, जिनको बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट और उसके बाद हैड बीन। चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिर्फ हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हैड बीन। उसके बाद जब वाक्य हम पीछे से नंबर से बनाते हैं, यानी जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, तथा जो समय दिया होता है तो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो यदि निश्चित समय होता है तो हम सेंस लगाते हैं, अनिश्चित समय होता है तो हम फॉर लगाते हैं। हम आपको एक साड़ी दिखा रहे हैं जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, उसको हम समझा देते हैं पहले। तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। यदि बजे शब्द आ जाए, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो ये बजे शब्द जो आता है तब हम शेक्सपियर लगाते हैं सिंस, और बजे की स्पेलिंग ओ क्लॉक। अब यदि बजे शब्द ना आकर के घंटे शब्द आया, जैसे कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा था, मैं 5 घंटे से मैच खेल रहा था, घंटे शब्द आ जाए तो हम प्रयोग करते हैं फोर का, और घंटे की स्पेलिंग होती है हावर। इसके अलावा 7 दिन में से किसी भी दिन का नाम आता है, यदि जैसे कि सोमवार से, शनिवार से, बुधवार से, किसी भी दिन का नाम आता है तब हम प्रयोग करते हैं सिंस का। और यदि दिन का नाम ना आए, केवल दिन लिखे आए, जैसे कि 4 दिनों से, 5 दिनों से, 1 दिन से, 2 दिन से, तब हम प्रयोग करते हैं फोर का, और दिन की स्पेलिंग लगाते हैं डे। अब दिनों के नाम के बाद आता है महीनों के नाम। 12 महीना होते हैं हमारे। कोई भी महीने का यदि हम नाम बोलते हैं, जैसे कि मैं जून से पढ़ा रहा था, वह मई से आ रहा था, जनवरी से, जुलाई से, तो हम प्रयोग करते हैं सिंस का। अब यदि हम महीने का नाम ना लिखकर, मान लीजिए आपके वाक्य में महीना शब्द आ जाए, जैसे कि मैं 4 महीनों से पढ़ा रहा था, वह 2 महीने से आ रहा था, तो हम प्रयोग करते हैं फोर का, और महीना की जो स्पेलिंग लगाई जाती है वो हम लगाते हैं मंथ। ऐसे यदि कोई भी साल दी हो, जैसे कि सन 2015 से, 1947 से लड़ रहे थे, या 2023 से मैच खेल रहे थे, कोई भी सन दी है तब हम प्रयोग करते हैं सिंस का। यदि सन न दे के सिर्फ साल या वर्ष लिखा हुआ है, जैसे कि 2 वर्षों से मैं पढ़ा रहा था या 4 सालों से मैं मैच खेल रहा था, तब हम लगाते हैं फोर, और साल या वर्ष की जो स्पेलिंग है वो है हमारी ईयर, YEAR, इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे यदि वाक्य में सुबह से, शाम से, दोपहर से, इन शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि पिछला, पिछली, पिछले शब्द आ जाए, जैसे पिछले शनिवार से, पिछले सोमवार से, पिछले दिन से, तो हम हमेशा प्रयोग करेंगे सिंस का। और कई का मैनी, कुछ की स्पेलिंग होती है सम, इन शब्दों के साथ भी फोर का प्रयोग करते हैं। तथा लंबे समय से, तो लंबे समय से स्पेलिंग होती है लॉन्ग टाइम, इसके साथ भी हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो हमें जब भी समय का हम प्रयोग करेंगे तो इस साड़ी को देखकर हमें करना है कि हमें सिंस कब लगानी है और फोर कब लगानी है। आइए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, राम 2 बजे से आम खा रहा था, तो इस वाले वाक्य में जो हमें समय दिया है वो है हमारा 2 बजे से। तो जो समय दिया होता है वाक्य में उसको हम सबसे लास्ट में बनाते हैं, पहले हम पूरा वाक्य बनाएंगे। तो करता है हमारा राम, तो राम, उसके बाद राहतारी से हमें सिर्फ हेड भी लगाना है, चाहे एक वचन करता हो या हमारा बहुवचन करता हो, तो राम हैड बीन। अब हम पीछे से वाक्य नंबर से बनाएंगे। तो खाना की होती है ईट, और मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, ING, यानी ईटिंग। आम की द मैंगो, MANGO। तो राम हैड बीन ईटिंग द मैंगो। अब हम देखते हैं समय, बजे, 2 बजे से। देखिए बजे शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। बजे शब्द किस में आता है, सिंस में, तो हम से की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस।
कितने बजे हैं? 2। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप TWOV करके लिख सकते हैं 2, और बजे की स्पेलिंग क्या होती है? ओ क्लॉक। हमारा वाक्य बना राम हैड बीन ईटिंग द मैंगो सिंस 2 o'clock। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, लड़के सोमवार से स्कूल में जा रहे थे। ये नई शब्द आ गए, नेगेटिव में कराएंगे आपको। तो लड़के सोमवार से स्कूल में जा रहे थे। लड़के की वॉइस हैड बीन, द वॉइस हैड बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो जाना की गो, और गो में हम क्या लगाएंगे? ING, तो गोइंग। आगे तो मैं की स्पेलिंग इन, स्कूल की स्कूल। अब देखेंगे समय, सोमवार से, यानी कि दिन का नाम दिया है। देखिए आप, यदि किसी भी दिन का नाम होता है तो हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो हम लगाएंगे सबसे पहले सिंस, और सोमवार की मंडे, सिंस मंडे। तुम्हारा वाक्य होगा बॉयज हैड बीन गोइंग इन स्कूल सिंस मंडे। और तीसरा वाक्य है इसमें, राधा 3 दिनों से छत पर पतंग उड़ा रही थी। तो राधा, अब लगाएंगे हैड बीन, राधा हैड बीन। अब पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे तो उड़ाना की फ्लाई, और फ्लाई में लगाएंगे ING, तो फ्लाइंग। ए काइट, एक पतंग उड़ा रहे हैं इसलिए ए काइट। पर की स्पेलिंग ऑन लगाएंगे यहाँ पर, और छत की रूफ, ROOF। अब देखेंगे समय कितना दिया है हमारा? 3 दिनों से, यानी कि दिन का नाम नहीं आया है। देखिए किसी भी दिन का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ दिन शब्द लिखा हुआ है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे? 4। तो से की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4। कितने दिन हमारे? 3। तो आप 3 लिख सकते हैं, या फिर गणित में 3 लिख सकते हैं, 3। और दिन की स्पेलिंग डेज, 3 days। तो राधा हैड बीन फ्लाइंग ए काइट ऑन रूफ फॉर 3 days। तो ये था हमारा एफर्मेटिव वाक्य। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जो हमारे वाक्य हैं इन वाले वाक्यों में नहीं शब्द बढ़ जाएगा। यदि वाक्य में नहीं शब्द भी आने लगेगा तो हमें किस तरीके से बनाना है? तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो हैड बीन लगाते हैं उसके बीच में नोट आ जाएगा, यानी कि हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फॉर। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही करना है, बस हैड नॉट बीन का आपको ध्यान रखना है यदि नहीं शब्द वाक्य में आता है तो एक गरीब किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा था। इसमें समय दिया है सुबह से। पहले हम पूरा वाक्य बनाते हैं, ए पुअर फार्मर, ए पुअर फार्मर हैड बीन। अब पीछे बनाएं जोतना की प्लग, PLOUGH और ING, प्लगिंग। सॉरी हैड बीन नहीं, थोड़ी मिस्टेक है, नहीं शब्द आया तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लगिंग, और खेत की द फील्ड, FIELD फील्ड। अब देखेंगे समय, तो हमने आपको बताया, देखिए साइड को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से वाक्य बनाना सीख पाएंगे। सुबह से, शाम से, दोपहर से के लिए भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया है सुबह से, तो हम प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस। और सुबह की मॉर्निंग, MORNING। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस हमारा, कुत्ते 2 दिनों से बाजार में नहीं भौंक रहे थे। तो कुत्ते यानी द डॉग्स हैड, नहीं से दिया है तो नॉट, और उसके बाद बीन, एंड द डॉग्स हैड नॉट बीन। अब पीछे बनाएंगे तो भौंकना की बार्क, BARK। इसमें हम लगाएंगे ING यानी वार्किंग, मैं की स्पेलिंग इन, बाजार की मार्केट। और उसके बाद अब समय, 2 दिनों से। देखिए यदि दिन का नाम आता तो हम सेंस लगाते, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, लेकिन दिन का नाम नहीं आया, सिर्फ दिन लिख के आया है, तो हम लगाएंगे 4। कितने दिन है हमारे? 2, तो 2, और दिन की स्पेलिंग डेज, DAYS। तो द डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग इन मार्केट फॉर 2 days। इसमें हमारा तीसरा वाक्य बनेगा, राम 2012 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था। इसमें समय दिया है 2012 से, तो हम बनाएंगे राम हैड
नहीं शब्द दिया है तो नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो पढ़ाना की स्पेलिंग होती है टीच, TEACHING, टीचिंग करेंगे। मैकी इन, इस मैकी इन, और इस स्कूल, देखिए इसकी होती है दिस और उसकी होती है दैट। तो इस स्कूल तो पूरा हमारा एक है इतना, दिस स्कूल बोलेंगे, इन दिस स्कूल। 2012 से देख संधि है, कोई भी यदि तिथि दी हो जो 2015 से 1947 से कुछ भी, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि सिर्फ साल या वर्ष लिखी हो तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे एक साल लिखी हुई है 2012 से, तो हम लगाएंगे सिंस, और जो हमारी संधि है वो ऐसी की हम ऐसी ही लिख देंगे, सिंस 2012। तो ये था हमारा नेगेटिव। हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि हमारे हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी। तो हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले लगाना पड़ेगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीन। थोड़ा सा अंतर है, बस हेड आगे लगानी है और जो बीन है वो हमारी सब्जेक्ट के हमको बाद में प्रयोग करनी है। उसके बाद भर में ING, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फोर बिल्कुल पहले की तरह लगाना है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी होना चाहिए और अंग्रेजी वाले सेंटेंस में भी होना चाहिए। हमारा पहला वाक्य है, क्या राम कई महीनों से जंगल में रह रहे थे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम हेड, क्योंकि क्या शुरुआत हुई है, तो हेड राम, यानी कर्ता लगा दिया राम, और कर्ता के बाद लगाएंगे बीन, हेड राम बीन। अब हम क्या करेंगे, पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। रहना की होती है लिव, LIVE, लेकिन ई को हटा के हम क्या लगाते हैं ING। राम हेड राम बीन लिविंग, मैकी इन, जंगल की फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। अब देख कई महीनों से, कोई महीने का नाम नहीं आया, महीने का नाम आता तो हम सिंस का प्रयोग करते, महीने का नाम नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इसे की स्पेलिंग फोर। कई की स्पेलिंग होती है मैनी, जैसे हमने आपको साइड में दिखाया हुआ है मैनी, और महीना की स्पेलिंग होती है मंथ, MONTH, और ज़्यादा हैं तो S, मैनी मंथ्स, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैड राम बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर मैनी मंथ्स। दूसरा वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या कुत्ता 2 बजे से आम खा रहा था। तो हैड द डॉग, और कर्ता के बाद लगाएंगे बीन, खाना की ईट, और ईट में क्या लगाएंगे हम ING, ईटिंग, आम की मैंगो, ईटिंग मैंगो। अब देखिए समय 2 बजे से, बजे शब्द के लिए क्या लगाते हैं सिंस 2 o'clock, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वहाँ तीसरा वाक्य है, क्या चोर सुबह से सड़क पर टहल रहा था। तो हैड द थीफ, THIEF, हैड द थीफ बीन, टहलना, घूमना और चलना, तीनों की स्पेलिंग होती है वॉक, इसमें लगाएंगे ING वॉकिंग, पर की होगी ऑन, और सड़क की द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। सुबह से के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, तो से शब्द की स्पेलिंग लगेगी सिंस, और सुबह की स्पेलिंग होती है मॉर्निंग, MORNING। तुम्हारा वाक्य बनेगा, हैड द थीफ बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, क्या चोर सुबह से सड़क पर टहल रहा था। ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक प्रश्नकारात्मक, यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या शब्द से होगी, लेकिन वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द भी देखने को मिलेगा। तब हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें प्रयोग करना है नॉट बीन का। और नॉट बीन लगाने के बाद बर में ING, ऑब्जेक्ट अदर, सेंस या फोर बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदी वाले वाक्य में भी होना चाहिए और हमारे इंग्लिश वाले वाक्य में भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, क्या राम 2 घंटे से पाठ याद नहीं कर रहा था। तो क्या, तो हम सबसे पहले लगाएंगे हेड, उसके बाद कर्ता यानी कि राम, और नहीं शब्द दिया हुआ है तो कर्ता के बाद क्या लगाएंगे हम नॉट बीन। अब हमें क्या करना है, पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। तो याद करना कि पूरी स्पेलिंग होती है लर्न, LEARN, इसमें हम लगाएंगे ING, क्योंकि मेन वर्ब में हमें ING लगानी है। लर्निंग, पार्ट की द लेसन, LESSON, लेसन लगा सकते हैं, आप चैप्टर भी लगा सकते हैं। अब 2 घंटे से,
देखिए बजे शब्द आता है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यदि घंटे शब्द आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का। बस आपको इस आइडिया आपको अवश्य याद होनी चाहिए, आप समय वाले वाक्य आसानी से कर सकते हैं। तो से शब्द की स्पेलिंग यहाँ पर क्या लगेगी, फोर, और दो की टू, या आप दो भी लिख सकते हैं, और घंटे की स्पेलिंग होती है हावर्स, HOURS, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, क्या मोहन सोमवार से हमारे लिए पत्र नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले हेड, उसके बाद मोहन यानी कर्ता, और कर्ता के बाद नहीं शब्द दिया है तो तुरंत लगाएंगे नॉट बीन, नॉट बीन। हम पीछे बनाएंगे तो लिखना कि राइट, और राइट में हम लगाने ING, तो WRITE। जब हम ING लगाते हैं तो ई को हटा दिया जाता है। अब क्यों हटा दिया जाता है, इसके ING लगाने के जो हैं 5 रूल जो होते हैं वो हमने आपको वीडियो में कराए हुए हैं, आप उसको अवश्य देखें, आपको पता चलेगा कि ING जो है किस तरीके से लगाई जाती है, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए लिखना कि राइट, इसमें लगाएंगे राइटिंग, पत्र की ए लेटर, क्योंकि एक बार में एक पत्र लिखते हैं इसलिए हम ए लगा देते हैं, ए लेटर। हमारे लिए कि फॉर अस, फॉर अस। सोमवार से तो हम लगाएंगे सिंस, ये दिन का नाम है, सोमवार की मंडे, सिंस मंडे, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर अस सिंस मंडे। और तीसरा वाक्य है इसमें, क्या तुम 2 बजे से कुछ किताबें नहीं खरीद रहे थे। तो हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो खरीदना की होती है बाई, BU बाई, इसमें लगाएंगे ING, बाइंग द बुक्स, बाइंग द बुक्स, सॉरी कुछ किताबें हैं तो हम पूरा लिखेंगे सम बुक्स, बाइंग द सम बुक्स, क्योंकि पूरा एक शब्द बनता है कुछ किताबें। 2 बजे से, बजे शब्द आए तो हम से की स्पेलिंग लगाएंगे सिंस, और 2 की 2, और बजे की स्पेलिंग O क्लॉक। तो ये था हमारा सेंटेंस, हैड यू नॉट बीन बाइंग द सम बुक्स सिंस 2 o'clock। हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जो है देखने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है होते क्या हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं, हालांकि बहुत से होते हैं, लेकिन आप अभी तक इतने याद करें, उसके बाद हम आने वाली वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके और उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या, तो इनकी स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। क्यों की भाई होती है, कैसे की हाउ, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, व्हाट की क्या। अब यदि क्वेश्चन वर्ड 2 बार कर दिया जाए, जैसे क्यों क्यों तो व्हाई ऑल, कैसे कैसे तो हाउ ऑल, कहाँ कहाँ तो वेयर ऑल, कब कब तो व्हेन ऑल, क्या क्या तो व्हाट ऑल। इसके अलावा एट व्हाट टाइम यानी किस समय, विद हुम यानी किसके साथ, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, फॉर व्हाट यानी किस लिए। ये सब होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग वाक्य में किस तरीके से किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी वाक्य में यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या क्या, तब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम उन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में दिया होता है। उनकी अंग्रेजी लगाने के बाद फिर हेड लगानी है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुरंत वाला लगाएंगे बीन, और फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर पहले की तरह, सिंस या फॉर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। पहला वाक्य दिया है, क्या सुबह से मैदान में, गाय सुबह से मैदान में हरी घास क्यों खा रही थी। तो उसने क्वेश्चन वर्ड दिया है हमारा क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, यानी भाई, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने। अब लगाएंगे हेड, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट यानी कि काव, द काव, भाई हेड द काव, और करता बाद क्या लगाएंगे बीन, बीन। अब वाक्य पीछे से बनाना है, जहाँ से वर्ब का नंबर आ जाता है तो हम पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीछे से जो पहली वर्ब आती है वही हमारी मेन वर्ब कहलाती है, मुख्य क्रिया होती है। तो खाना की ईट, और ईट में लगाएंगे ING, तो ईटिंग। हरी घास, ग्रीन, हरी की होती ग्रीन, और घास की होती ग्रास, GRASS, तो ईटिंग ग्रीन ग्रास। में की इन, मैदान की फील्ड, द फील्ड, इन द FIELD फील्ड। और सुबह से यानी कि सिंस, और सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग, MORNING, प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा वाक्य इसमें, हम 2 दिनों से ताजमहल देखने
किस समय जा रहे थे, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हमारा किस समय, इसकी स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम, ये मैंने क्वेश्चन लगा दिया। अब लगाएंगे हेड, हेड उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, और सब्जेक्ट वाला लगाएंगे बीन। अब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो जाना की होती है गो, गो में ING गोइंग, टू कम के बाद और गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए हमें। देखने की होती है विजिट, VISIT। हालांकि देखना की बहुत सारी मीनिंग होती है, सी, लुक, वॉच, विजिट, लेकिन जब भी हम किसी इमारत को देखते हैं तो हमेशा देखना की स्पेलिंग हम विजिट लगानी चाहिए, विजिट। ताजमहल की होती है ताज महल, तो विजिट ताजमहल। अब देखिए समय दिया है 2 दिनों से, दिन का नाम नहीं दिया है, तो हम से का की स्पेलिंग लगाएंगे, बुलाएंगे 4 और 2 दिन की एंड 2 और डेज प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एट व्हाट टाइम हैड वी बीन गोइंग टू विजिट ताजमहल फॉर 2 days। हमारे इसमें तीसरा वाक्य रहेगा मनोज कुमार पिछले शनिवार को दावत में क्या क्या खा रहा था। इसमें क्वेश्चन दिया है क्या क्या, तो सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे यानी कि व्हाट ऑल, क्वेश्चन के बाद हेड लगाएंगे, हेड उसके बाद मनोज कुमार, मनोज कुमार, कर्ता के बाद लगाएंगे बीन, बीन। अब पीछे से वाक्य बनाएंगे नंबर से, तो खाना की ईट, ईट में ING ईटिंग, में की इन, दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST फीस्ट। देखिए पिछले शनिवार को यानी पिछले शनिवार को तो हम लगाएंगे सिंस, पिछले की होती है लास्ट, शनिवार की सैटरडे, SATURDAY। तो व्हाट ऑल हैड मनोज कुमार बीन ईटिंग इन फीस्ट सिंस लास्ट सैटरडे। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक शब्द। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस नकारात्मक, यानी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, ऐसे कहाँ, क्यों, कब, क्या, और उनके साथ साथ नहीं शब्द का भी प्रयोग होगा। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य में दिया होगा, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, फिर बाद में ING, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। पहला वाक्य हमारा सचिन कई सालों से मैच क्यों नहीं खेल रहा था, इसमें क्वेश्चन दिया है क्यों। तो सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे यानी भाई, उसके बाद फिर हेड, उसके बाद कर्ता यानी सचिन, और कर्ता के बाद नहीं शब्द दिया है तो हम लगाएंगे नॉट और बीन। अब हम पीछे वाक्य नंबर से बनाएंगे, तो खेलना की प्ले, इसमें लगाएंगे ING प्लेइंग, और मैच की द मैच, प्लेइंग द मैच, और से की देखिए कई सालों से, कोई साल निश्चित नहीं दिए, कई साल कोई सी भी हो सकती हैं, तो हम से का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 4 से की स्पेलिंग, और कई की होती है मैनी, और साल की स्पेलिंग YEAR और S, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है लकड़हारा सुबह से लकड़ियाँ किस समय नहीं काट रहा था। इसमें हमारी क्वेश्चन वर्ड दिया है किस समय, तो हम सबसे पहले इसी का प्रयोग करेंगे। तो किस समय की स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हम लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी लकड़हारा, लकड़हारा को कहते हैं वुड और कटर, वुड माने होता है लकड़ी, कटर माने काटने वाला, तो उसे कहते हैं वुड कटर यानी लकड़हारा। और नहीं शब्द दिया है तो कर्ता के बाद हम लगाएंगे नॉट बीन। अब पीछे बनाएंगे तो काटना की कट, CUT, लेकिन इसमें अंतिम अक्षर व्यंजन का है और व्यंजन से पहले एक स्वर का होता है, तो ING लगाते समय हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। अब हमारी जो ING लगाने की वीडियो उसको अवश्य देखें, तो आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है ING किस तरीके से लगाई जाती है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कटिंग, लकड़ियाँ, चाहे लकड़ी एक हो और चाहे लकड़ी ज़्यादा हो, हम वुड ही लिखते हैं, उसमें S नहीं लगाते, यानी ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते, तो बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि वुड में यदि आप S लगा देते तो वुड्स माने होता है जंगल और वुड माने होता है लकड़ी, तो हम इस मीनिंग में ऐसा S नहीं लगाएंगे, चाहे लकड़ी एक हो चाहे लकड़ी ज़्यादा हो, हम सिर्फ वुड का ही प्रयोग करेंगे। आगे सुबह से, सुबह के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का,
और सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग, MORNING। तो एट what टाइम हैड वुड कटर नॉट बीन कटिंग वुड सिंस मॉर्निंग। इसमें हमारा जो तीसरा वाक्य है यानी लास्ट वाक्य जो हमारा, लड़के 2 महीने से सड़क पर कब कब नहीं दौड़ रहे थे, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है कब कब, तो हम लगाएंगे व्हेन ऑल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने व्हेन ऑल। अब लगाएंगे हेड, उसके बाद कर्ता यानी कि बॉयज, तो द बॉयज, और कर्ता के बाद प्रयोग करेंगे नॉट बीन का। अब पीछे बनाएंगे दौड़ना की रन, RUN, इसमें लगाएंगे ING। देखिए अंतिम अक्षर व्यंजन का है और व्यंजन से पहले एक स्वर का होता है, तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है। रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, और 2 महीने से, महीने का नाम नहीं दिया है तो हम लगाएंगे 4, यदि महीने का नाम दिया होता तो हम लगाते सिंस 2 मंथ्स। तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ। यदि आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसे शेयर करें, और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।